ईमान को ख़त्म कर देते हैं। मैं एक शायर हूँ, उर्दू में शायरी करती हूँ, और आप लोग जो इतनी सोच समझ के ये किताब पढ़े हैं, ये किताब मेरे लिए एक ऐसी अंधेरी सुरंग के सामने एक रोशनी है जो सचार कमेटी की रिपोर्ट के बाद में नज़र आई। और ये मैं अकेली नहीं पढ़ी, मेरे साथ मैं पुराने शहर में काम करती हूँ और हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सभी लड़कियाँ मिलकर काम करती हैं, तो वो सब लोगों ने ये किताब पढ़ी। और जो मैं यहाँ बोल रही हूँ उन सब की आवाज़ है आप लोगों के लिए भी। और ख़ास तौर पे जो रिएक्शन इस पे हुआ है, जो ट्रांसलेशन था, वो बहुत ही अच्छा लगा लड़कियों को, क्योंकि जो तेलुगु जाने वाली लड़कियां उसको ट्रांसलेशन में समझा रही थी, जो उर्दू वाली लड़कियां थे उसको समझ के सवालात कर रहे थे। तो नफ़रतों की धूप में निकल पड़े हम, चल पड़े, भेदभाव तोड़कर कदम मिलाकर चल पड़े। आज मेरे मुल्क में शांति बनी रहे, इल्तिजा सभी से है, रोशनी जली रहे। ये वही रोशनी है। इस रोशनी की वजह से हमको लगा कि पुराने शहर में जहाँ पर इस तरह की शादियाँ अगर हों, कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से या मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करे तो उनको ज़िंदा जलाया जाता था। 2009 की बात आप कर रहे थे। 2009 में हसन नगर में दोनों को ज़िंदा जला दिए थे। माँ बाप और पूरी कम्युनिटी देख रही थी कि ये इतना गलत काम हुआ है। साथ में फिर एक और हुआ था जहाँ पर एक हिंदू लड़की मुसलमान बन गई क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मुसलमान था और वो शादी कर ली। तो उस पर इतना हम लोग ज़रा मदद भी किए उसको कि चलो आप दोनों प्यार करते हैं तो हम आपको मदद करेंगे। तब ये हुआ कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अतराफ़ पूरे बड़े बड़े पहलवानों की सर्कल्स बनने लगे। इतना हैरास किया गया हमको, कम से कम 25 दिन तक हमारे अतराफ़ लोग फिरते रहे। आप बता रहे थे कि ये जगह आप यहाँ ठहरने के लिए डर रहे हैं। हम हर दिन हर मसले को इसी तरह झेलते हैं और हम समझते हैं कि ये कंटिन्यू होनी चाहिए, चाहे वो शादी का मसला हो या वायलेंस के बारे में जो हम बात करें उसके बारे में हो। ये हमारे पे ये जुल्म होता है कि अगर आप कपड़े पहने तो ये कपड़े क्यों पहने, वो कपड़े क्यों पहने, इस लड़के से क्यों शादी करना है तुमको, वो तो मुसलमान है। लेकिन जब लड़की ज़िद करती है कि मुझे इसी से शादी करना है, तो जब माँ बाप को ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसा ये सिर्फ मुसलमान हिंदू का ही नहीं है, हमारे पास वहाँ पर स्कैवेंजिंग कम्युनिटी जो दलित हरियाणवी दलित हैं वो भी हैं। और अगर एक दलित लड़की से कोई मुस्लिम लड़का प्यार करे तो उसको भी प्रॉब्लम होता है। जो कास्टिज़म है उस पर भी ऐसी किताब होना चाहिए कि कितना फैक्ट्स है और क्या क्या हो रहा है। हमारे पास नफ़रत हमारी रगों में फैल गई है। गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मैं काम करती हूँ और वहाँ मैं देखती हूँ कि अगर तमाम हिंदू हैं और 4 मुसलमान हैं या 2 मुसलमान हैं या सिर्फ एक भी मुसलमान है तो उसको अलग खाने के लिए कहा जाता है, ग्रुप के साथ उसको कभी खाने के लिए नहीं कहा जाता। ये हमारी सच्चाई है। और ये किताब हमारे लिए इसलिए अहम है कि इसमें सच्चाई को बताया गया है और हम यकीन है कि सच्चाई हमेशा ज़िंदा रहती है, चाहे वो सचार कमेटी की रिपोर्ट हो चाहे ये किताब हो। लड़कियों को वही अच्छा लगा इसमें कि सच को किस किस तरीक़े से बाहर लाया गया है। झूठ के तो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं आजकल, सभी लोग बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की, लेकिन उन पहाड़ों के नीचे से अगर ये किताब आती है तो ये किताब हमारी लड़कियों के लिए बहुत अहम किताब बन जाती है। हमको उर्दू में भी इसे ट्रांसलेशन करना चाहिए, मैं ज़रूर इसकी कोशिश करूँगी। और औरतों को जो कमोडिटी के इस तौर पे पेश किया जाता है और जो जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर जस्टिस इस किताब के ज़रिए हमारी लड़कियों ने समझी है, वो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि हमेशा लड़कियों को एक पॉलिटिकल टूल के वैसा उनको एक वेपन के तौर पे यूज़ करते हैं। जब मुसलमानों को ज़रूरत होती है
तो वो हिंदू लड़कियों के साथ करते हैं, जब हिंदुओं को ज़रूरत होती है तो मुसलमान लड़कियों पे अटैक करते हैं। ये हमारे को हर रोज़ की आदत है, हमारे पास यही चलता रहता है। आपने बताया ना अपनापन, वो अपनापन अब नहीं रहा। अब बहुत मुश्किल हो गई कि हम ये कहें, हालांकि 1980s में भी राइट्स हुए थे, 80s में हुए, 2002 तक हुए, लेकिन जब अपनापन फिर भी बाकी था। आज पुराने शहर में और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी, आपने बता रहा था कि कोरोना का जो वो लगा था, जिहाद के बारे में बात किए थे, तो उस ज़माने में एक हिंदू लड़की, मैं ज़्यादा रिलीजन पे बिलीव नहीं करती, लेकिन आप मुसलमान आदमी को, प्लम्बर को हमारे घर मत भेजिए। मुसलमान क्या है, प्लम्बर्स हैं, ठेले वाले हैं, बंडी वाले हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं और इलेक्ट्रीशियंस हैं, और इन्हें काम नहीं देते क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप हमारे पास नहीं आ सकते। ऐसे कई इश्यूज़ हैं जो हम बात करते हैं, और हम समझते हैं कि पॉपुलेशन जिहाद के बारे में बात किए तो लड़कियों ने उसको ट्रांसलेशन आबादी जिहाद लगाया कि हमारे पास जो आबादी के बारे में बात हो रही है वो बहुत गलत है। हालांकि पुराने शहर में भी आबादी के लिहाज से बहुत फ़र्क नज़र आता है, और ये एक फंडामेंटलिज्म इतना भर गया है कि लोग एक दूसरे से बात करने से पहले नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है। जब उनको लगता है कि ये आप अपनापन, अगेन अपने अगर हैं तो ठीक है, आपसे कुछ हम बात कर सकते, लेकिन अगर अपने नहीं हैं तो क्या बताएं। मगर फिर भी मैं बताऊंगी, ये सच्चाई हर झूठ को माफ़ कर सकती है, हर झूठ पे पर्दा हटा सकती है और बता सकती है दुनिया को कि सच अभी ज़िंदा है। और मेरे लिए सच ही मेरा मज़हब है, और हर इंसान का मज़हब सिर्फ सच होता है। एक लास्ट 2 लाइन आपके लिए मैं, सच्चाई छुप नहीं, ये आप लोगों ने लिरिक्स में भी सुना होगा, सच्चाई छुप नहीं सकती, पिक्चर के गाने में बनावट के उसूलों में है, मैं इसको ऐसा बनाती हूँ, बनावट की इन बातों में जो हमारे मोदी जी करते हैं और दूसरे हमारे साथी। आप यहाँ बैठे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हर रोज़ मैं देखती हूँ, जो नफ़रत की आवाज़ में सुनती हूँ, जो हमारे लिए एक तकलीफ़ दे बात थी, वो हम जी रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि ये रोशनी बाकी रहेगी, और कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। यही सच्चाई है, और मुझे यकीन है कि ये सच्चाई एक दीप बनकर हमारे सामने आएगी। हम इस अंधेरी सुरंग से ज़रूर बाहर निकलेंगे, और वो पॉजिटिविटी आपकी किताब ने हमें दी। शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि अगर तेलुगु में ना होता तो हमारी लड़कियां ना पढ़ती, क्योंकि तेलुगु में थी इसीलिए वो पढ़ पाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।